बेटा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं सच में नीट 2026 में केमिस्ट्री में आपसे कोई भी गलती ना हो, ऐसा ना हो बेटा केमिस्ट्री के अंदर कि फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम दे दें, ऐसा ना हो बेटा कि आपके केमिस्ट्री का पेपर फिर से छूट जाए, ऐसा ना हो कि आप ये बोलो, आपके मन से ये आवाज आए कि यार इस बार मेरा सिलेक्शन केमिस्ट्री की वजह से रुक गया। अगर ये सब आप नहीं चाहते हैं बेटा तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए ये साल भर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, है ना बेटा। क्योंकि इस बार जो 2025 में दर्द हुआ है ना, उस दर्द को भुलाया तो नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है, और कम करना पड़ेगा अगर 26 के में डॉक्टर का कोट पाना है तो। बिल्कुल बेटा, और मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। बस बने रहना आखिरी तक। बिल्कुल। अब आप देखिए क्या लिखा है बेटा। केमिस्ट्री 2026, मन में बच्चों के बहुत चीजें चल रही हैं। सर अगर केमिस्ट्री का पेपर इस बार आप टफ बोल रहे हो तो शायद चांसेस है एक बार टफ आ गया तो शायद अगली बार इजी बना दे। अगर सर अपन फिजिक्स से कंपेयर करें तो फिजिक्स बहुत टफ आया था तो हो सकता है अगले साल केमिस्ट्री का टफ बना दे। मैंने कहा यार देखो यार, पॉसिबिलिटी तो दोनों है, बट अब बात यह आती है कि बच्चा एम लेके क्या चल रहा है स्कोर को, है ना बेटा। जैसे देख यार, अभी पूरा प्रॉपर तेरे पास एक साल है ना। मतलब आज तक अगर देखा जाए तो पूरा प्रॉपर अप्रैल तक के महीने हैं। मतलब ये मई भी अभी निकला नहीं है, आज 11 तारीख है बेटा। हाँ, अभी 20 दिन बाकी है इसमें भी, और वहां पर अप्रैल तक महीना है। मतलब मैं मोटा मोटा 11 महीने प्लस तो है ही। तो अगर अभी से तैयारी आप चालू करते हो तो आप एक बहुत पॉजिटिव स्कोर लेके चलते हो। अगर जैसा हर साल एनटीए पेपर दे रहा था, हर साल एनटीए जो पेपर निकाल रहा था, हर साल जो क्वेश्चन दे रहा था, उसके अकॉर्डिंग अगर आज कोई बच्चा चालू करने का सोचता है तो उसके मन में एक सवाल होता है सर कि अगर पेपर नॉर्मली जैसा आता था, इजी आता था या मॉडरेट आता था, तो हम लोग कोशिश करते थे 170 प्लस ले आएंगे। ये हर बच्चे का होता है सपना शुरू में, और अगर डेडिकेटली वो हमारे प्लान को फॉलो भी करे तो डेफिनेटली यहां तक पहुंच भी सकता है। सर केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होती है, केमिस्ट्री से सिलेक्शन अंदर या बाहर होने के चांस हो जाते हैं बेटा। इसीलिए अगर हम पेपर को पुराने नीट पैटर्न की तरह ही मान के चलें, कैसा मान के चलें, नीट पैटर्न ही जो अभी तक आ रहा था उसके तरह अगर हम मान के चलें तो हम ये बोलेंगे कि भैया केमिस्ट्री में कितने नंबर आने चाहिए, 170 नंबर। ठीक है सर, 170 से ज्यादा मतलब हो सकता है कि आप 172 सोच सकते हो, 176 भी सोच सकते हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर पेपर हार्ड आ जाए लाइक 2025 वाला, सेम एज 2025, तो क्या सर इस पेपर में 170 ला सकते हैं? बेटा क्या है ना, 170 लाने को तो ला भी सकते हैं, बच्चा भी लाएगा। अरे मैं तो कहता हूं 175 भी लाएगा बच्चा। लेकिन बेटा इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आपको स्किप करना पड़ेगा। पता है स्किप करने के 2 रीजन है। इसका यह मतलब नहीं है कि तू वो क्वेश्चन कर नहीं सकता, तू वो क्वेश्चन करेगा, लेकिन तुझे यह सीखना पड़ेगा अगर वो ज्यादा टाइम खा रहा है तो उसको छोड़ के मैं बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आसान लगा लूंगा ना, मैं फिजिक्स के 4 क्वेश्चन आसान लगा लूंगा ना, तो वो 1-2 क्वेश्चन फंस सकते हैं जैसे इस पेपर में आ गए थे। और अगर उसको मैं ड्रॉप करूं 170 प्लस से 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप करूं तो मैं कहां जाऊंगा, 160 प्लस। और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर मैं इस तरीके के पेपर की बात करूं, बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको मतलब मैं समझ रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपको 2 रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा इस बार, है ना। अगर पेपर आसान आ जाता है जैसा आता था तो फिर तो अपन देखेंगे 170 प्लस और आ जाएगा यार। लेकिन अगर पेपर टफ आता है बेटा लाल, जैसा इधर आ गया था, तो 2-3 क्वेश्चंस को हमें टाइम बचाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम सब करेंगे, और अगर हमारे हाथ में हुआ और हमारे पास टाइम हुआ तो हम उन क्वेश्चन को भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर पेपर हार्ड होता है जैसे 2025 के तरह, तो वहां पर हमें 160 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन अगर पेपर वैसे ही पैटर्न का होता है जैसा अभी तक आ रहा था पिछले के पिछले साल तक, तो वह 170 प्लस। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या उम्मीद करते थे भैया, 650 680 नंबर, यही करते थे ना आप 2024 तक। हाँ, लेकिन इधर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 550 580, यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आप देखिए ना, 100 नंबर का फर्क आया कि नहीं आया? तो केमिस्ट्री में गिरी से गिरी हालत में 15 नंबर का फर्क भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा। क्योंकि बेटा कट ऑफ नीचे जाएगा तो कहां से जाएगा,
तीनों सब्जेक्ट में से थोड़े थोड़े नंबर कम होंगे, तो हमने क्या करा, 170 प्लस में से 160 प्लस कर दिया। पॉइंट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको दो तरीके से देख के चलना पड़ेगा, समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई क्वेश्चन टफ आने का मतलब क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले लेना है सर, क्वेश्चन को दिमाग से खेलना है। क्या इस क्वेश्चन को अभी निपटाने का जरूरत है कि नहीं है? अगर टाइम ले रहा है तो उसको रखो आखिरी में। इसमें आखिरी में ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, मैं आखिरी में पूरी पोटेंशियल डाल दूंगा जब मेरे सारे हो गए होंगे। अभी पोटेंशियल झोंक दूंगा और गलती से मेरा ब्रह्मास्त्र दाएं बाएं चला गया और अगर इसका प्रेशर मेरे सर पे आ गया तो आसान क्वेश्चन भी मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस बात को समझना होगा तुम्हें, और जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। यह पैटर्न कहलाता है एडवांस लेवल का और मेंस लेवल का, समझे? हाँ। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इसमें आपने 15 नंबर कम क्यों करें सर, 10 नंबर कम क्यों करें, ऐसा क्या? तो मैंने कहा बेटा ये सब एनालिसिस से होता है और किसी से नहीं। आप समझिए हार्ड पेपर कब आता है, जब वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली उलट फुलट कर दे। जैसे देखो यहां पे अभी तक क्या होता था बेटा, आप लोग के इजी क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, मॉडरेट भी ज्यादा होते थे, डिफिकल्ट्स वो नहीं डालता था। लेकिन इस बार हुआ, देखो ये देखिए एक क्वेश्चन डिफिकल्ट कहां से बेटा ये थर्मोडायनामिक्स से दिख रहा है। बाकी देखिए मॉडरेट कितने सारे आए, देखिए इजी वाले तो इस बार आए नहीं है, बहुत ज्यादा इजी तो थे ही नहीं, नॉर्मल इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा है इस बार। देखो ये देखो, फिर ये देखिए कहां से, फिर डिफिकल्ट के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और ये ना हिलने वाले क्वेश्चन थे बच्चों के लिए इस बार, दिख रहा है? देखो फिर यहां देखो 2 क्वेश्चन यहां से ना हिलने वाले क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, मतलब इस बार डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा डाल दिए थे। और सर इसमें से तो सारे क्वेश्चंस, कई तो जेई एडवांस के थे और कई जेई मेंस के थे बेटा। अब बताओ। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और करी सर, जब ये लोग एक्सेप्शनली पेपर को ड्रास्टिक चेंज देते हैं ना, तभी ये सब कुछ होता है। आप ये देखो इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए भाई, पूछे कितने जाने चाहिए थे? 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते थे, कितने पूछे गए? सिर्फ 1। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आते थे, पूछे कितने गए बेटा? 4। मतलब उनने हर जगह उलट फेर किया, तब जाके 2025 का पेपर आपका ऐसा बना था। तो यहां से हमें सीख मिली कि अगर वो उलट फुलट करते हैं, अगर वो पेपर के साथ स्ट्रिक्टनेस लाते हैं, पेपर को टफ लेवल पे ले जाते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर हमारे लिए कितना है बेटा? 160 प्लस। लेकिन अगर वो बैक टू पैटर्न आते हैं, हम कह रहे हैं आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम इस बार भी रेडी है, तो उधर पे फिर हमारा 170 175 रेडी है। समझ रहे हो? ये पैटर्न को समझना पड़े, ठीक है? अब सर ये कैसे होगा, इतना बड़ा स्कोर के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 160 प्लस या 175 प्लस सोचने से नहीं आते, सिर्फ सोच लिया अरे ऐसे नहीं आते भाई। आपको उसके पीछे लगती है मेहनत, और मेहनत के लिए बेटा लगती है क्या? समय। तुझे आज से चालू करना पड़ेगा, तुझे आज से मानना पड़ेगा कि मैं कोट पहन चुका हूं, ठीक है? तुझे बस प्रैक्टिस करनी है कि भाई ऑफिशियली वो कोट तेरे नाम पे हो। तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कब से? आज से। और अपने आप को मौका देना पड़ेगा प्रॉपर 1 साल का, तभी तू कुछ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। देख प्रॉपर 1 ईयर प्लानिंग लगेगी भाई साहब। अगर प्रॉपर 1 ईयर की प्लानिंग नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा बेटा। देख क्या होता है, आखिरी में बच्चा 3 महीने के लिए मेहनत करता है, और कुछ टीचर्स लग भी जाते हैं, हम लोग भी लगते हैं। अगर आखिरी में कोई बच्चा आता है हम मना नहीं करते हैं, हम कहते हैं आज भी समय, तू फूक अपनी जान, लगा फूक। 6 महीने भी रहता है, हम कहते हैं लगा, क्योंकि भाई अगर कोई करना चाहता है उसको मत रोको। कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बेटा मैक्सिमम बच्चों का नहीं हो पाता। सर ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूं और हफ्ते के लास्ट के 3 दिन तुम्हें बोलूं कि बेटा आप भर ले, तो बेटा वो 3 दिन तुम 3 दिन का ही खाना खा पाओगे। पहले के 3 दिन जो छूट गए ना, वो तुम्हारी बॉडी पे इंपैक्ट कर चुके हैं। तो बेटा ये सब चीजें ग्रेजुअली होती है। तू पहले कोर्स कंप्लीट करेगा तेरा, फिर तू उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, क्रैश कोर्स, 1 शॉट लगाएगा, न्यूमेरिकल्स लगाएगा, तब ये काम होगा। तो बेटा मैं यही करवाता हूं, पहले तो तुझे आज से प्रॉपर 1 ईयर की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके तू वो नंबर सोच कि अगर पेपर थोड़ा नॉर्मल आया तो 170 प्लस, और पेपर अगर 25 के जैसा आया तो 160 प्लस। कब आएंगे? जब तू प्रॉपर 1 साल देगा मुझे।
कितना देगा? 1 साल। लिख कमेंट में 1 साल दूंगा, ठीक है। फिर क्योंकि उस 1 साल में तुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कब तक? नवंबर एंड तक। चल मैं 15 दिन का लिवरेज भी ले लेता हूं, मान ले 15 दिसंबर भी हो गया, लेकिन यहां तक तेरे को पूरा पढ़ के रख लेना है एक बार। मतलब मैं ऐसे ही करता हूं, हम पूरा पढ़ाएंगे। हमारा जो बैच है ना, हम उसमें यही करेंगे। हमारा टारगेट ये नवंबर और मिड ऑफ दिसंबर में सब कुछ खत्म। अभी बता रहा हूं, मैं हमारे बैच के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं हमसे ही पढ़ो। अरे बेटा बहुत से लोग पढ़ाते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन ये पैटर्न उनको भी फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो फिर सही है, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए मार्च में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, अबे अप्रैल एक बाद महीने बाद पेपर। नहीं, जो बच्चा लेट आया उसके लिए ठीक है, लेकिन जो जनरली 1 साल से लगा है उसको दिसंबर में खत्म करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे सुनो, अब जैसे ही आपने दिसंबर में खत्म कर लिया, अब भाई आखिरी के 4 महीने, कुल 120 दिन। अब आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए देखो। अब आपको प्रॉपर क्रैश कोर्स मिलता है, हम प्रोवाइड करते हैं, और ये सब कुछ बताऊंगा, कैसे कहां मिलेगी सब कुछ बताऊंगा। फिर क्रैश कोर्स के बाद आपको 1 शॉट दिए जाएंगे कि बेटा ले चालू हो जा, एक दिन में एक 1 शॉट कर, तेरा चैप्टर खत्म हुआ, रिवीजन पे लग जा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर, देख न्यूमेरिकल्स करवाएंगे उसके, बहुत ही बढ़िया। रिवीजन चलते रहे, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। 2 चैप्टर्स पढ़े, 2 दिन हो गए, पहले वाले चैप्टर को रिवाइज मार आधे घंटे, फिर उसके न्यूमेरिकल लगा, और रिवीजन विद क्वेश्चंस। सर ये पूरी प्लानिंग होती है, रिवीजन इस तरीके से किया जाता है। फिर बेटा फिर वहां पर आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो, क्योंकि बहुत पढ़ लिया, पेपर में सवाल आते हैं, सवाल लगाएगा जीत जाएगा, तो भर भर के सवाल लगाएंगे, ठीक है। आगे देख, पीवाईक्यूज लगाएगा, डीपीपीज लगाएगा, अब बता बेटा, और मॉक टेस्ट देगा बेटा। ये सारी चीज कब होंगी? जब तेरा सिलेबस खत्म होगा नवंबर में, और नवंबर में सिलेबस कब खत्म होगा? जब तू आज से चालू करेगा। और ये पूरा पैटर्न अगर तूने फॉलो कर लिया, तेरे 160 प्लस और 170 प्लस कोई नहीं रोक सकता, हम करवाएंगे ये पूरा। अब एक क्वेश्चन बच्चों का सबसे बढ़िया, सर ये तो आपने करवा दिया, लेकिन एक डाउट है। हाँ क्या डाउट है बेटा? बच्चों ने पूछा मुझसे कि सर 2025 में आपने बताया कि पूरा पेपर तो नहीं आया, 80% पेपर तो एनसीईआरटी वाला लेवल ही आया, लेकिन वो 20% 25% जो यहां से आ गए उसका क्या करवा रहे हो? ये आधे बच्चों ने तो ये बोला, सर कैसी बात कर रहे हो आप, एडवांस का लेवल थोड़ी आया होगा जेई में। मैंने कहा यार प्रूफ देना पड़ेगा, तभी बात कर पाऊंगा। क्वेश्चन देख लो भाई, 2004 का क्वेश्चन है, 2004 में एडवांस में पूछा गया है, देख लो आप, गूगल करके देख लेना आप। मैंने एक वीडियो में ही बताया, उसमें तो ईयर भी फिक्स बताया, 2004 या 5 का क्वेश्चन है। ये नीट का क्वेश्चन है इस बार का, हाँ 2019 के एडवांस का क्वेश्चन है ये। प्रूफ चाहिए था ना आपको, ये लो। और ये दोनों वो क्वेश्चन है जो आपके 10 से 15 मिनट खा जाएंगे बेटा, आराम से खा जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो इस बात का मतलब समझे आप, मतलब जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंस के तो कई सारे क्वेश्चंस आए, एडवांस के 2 क्वेश्चंस आए, एडवांस के 2 क्वेश्चंस आए, और मेंस के तो कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब सर इनका क्या करें? तो इनके लिए मैंने क्या कहा, आपको और कोर कंटेंट देंगे हम लोग। हाँ बेटा, हम लोग बात ही कर रहे हैं, हम लोग अपने कंटेंट को ही हमने पूरा चेंज कर दिया है, बिल्कुल। अब नीट नहीं, अब आपके लिए भी होगा नीट प्लस जेईई, ठीक है। आपको इसका कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा। जो हम अपने हाथ को बांध लेते थे ना, नहीं इनके कोर्स में नहीं आता, अब सब आता है। अब आपको जेईई की टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी कि बेटा तुझे क्वेश्चन तो करना है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा समय खा रहा है तो उसको छोड़ दे। कोई क्वेश्चन अगर तुझसे नहीं बन रहा है तो तू ईगो पे मत ले, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया है और तुझसे अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये बात मान के चल बाकियों से भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ईगो पे नहीं लेना है इस बार, बस ये देखना है मुझे सही करने हैं, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं बस। हर क्वेश्चन के पीछे नहीं जाऊंगा और -1 लेके नहीं आऊंगा, ये बात समझ तू, ये सबसे जरूरी है जो मैं सिखाना चाहता हूं तुझे। ये देख, इनके क्वेश्चंस को डील करने के लिए पहली बात तो कोर कंटेंट पे काम किया जा रहा है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
इस पेपर से डील करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि मुझे किस क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करना है। अगर इससे ज्यादा जा रहा है दैट मींस ये मेरे को झांसा दे रहा है, ये क्वेश्चन मेरा टाइम खा रहा है, तुरंत छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो। ये देखो, हां इस पे मैं अपना ब्रह्मास्त्र कब चलाऊंगा? लास्ट में। क्योंकि अगर ये मेरा 20 मिनट खा गया या 10 मिनट खा गया, इतने में मैं कोई आसान क्वेश्चन लगा सकता हूं 5-6, और जब ये क्वेश्चन आते हैं समझ जाना कट ऑफ कहां आ जाएगा अपना, वापस नीचे। और अगर कट ऑफ हमारा वापस नीचे आता है तो फिर हमें भाई 170 प्लस नहीं, अगर हम केमिस्ट्री में 160 प्लस भी जा रहे हैं तो हम जंग जीत रहे हैं भाई, जंग जीत रहे हैं। पेपर जितना टफ होता है उसमें आपको उतने नीचे भी नंबर मिलते हैं तो भी आपकी जीत होती है। फिर आगे देख, लेवल अप क्वेश्चंस। हां ये वही क्वेश्चन है जो पीछे दिखे हैं भाई, ये वाले क्वेश्चंस। ये भाई इनकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। पता है कितने क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग? 35,000 प्लस क्वेश्चंस करवा रहे हैं भाई साहब, 35,000 प्लस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इसकी बुक्स रेडी हो चुकी हैं जो हमने करी है 4 मई के बाद से ही हमने इस बुक पे काम करना चालू किया था। आज 7वां दिन हो गया है, 6-7वां दिन हो गया है, ये बुक्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये सब आपको मिलेगा भाई, लेकिन इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा 1 प्रो महापैक। क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? 1 प्रो महापैक। इसमें और भी चीजें हैं, बता रहा हूं मैं फटाफट। जो भी बातें अभी मैंने आपसे कही कि आपका कोर्स खत्म करूंगा नवंबर में, क्रैश कोर्स चालू होगा, फिर आपको क्या करवाया जाएगा? प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, 35,000 एडवांस लेवल के भाई पूरा स्टडी मॉड्यूल मिलेगा आपको, जिसमें 32 बुक्स प्लस 2 एडवांस लेवल बुक जिसकी मैं बात कर रहा था वो सब इसके अंदर है बेटा। ये दिख रहा है? अनलिमिटेड बैच एक्सेस, जितने भी बैच आएंगे। पहले अभी मेरा बैच आ रहा है 13 को, काव्या भी बैच, उसमें पढ़ाऊंगा। फिर क्रैश कोर्स आएगा, फिर प्रैक्टिस बैच आएगा, फिर टेस्ट सीरीज। अरे भाई देख तू, अनलिमिटेड टेस्ट हैं जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे। 32 प्लस 2 लेवल अप प्रिंटेड बुक्स है जो आपके घर पे पहुंचाई जाएगी बेटा। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल डिजिटल क्लास नोट्स, डीपीपी, क्विज और PYQ। फिर क्या होता है बेटा, हर कभी हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, अरे यार हमसे हो नहीं पाएगा ये, तो उस टाइम पे आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपको एक मेंटरशिप दी जाएगी भाई। एक मेंटोर जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा, जिसने इस जगह पे इस टाइम को झेला है, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है और आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि हम लोग तो हैं ही बेटा, लेकिन हम पूरे टाइम फ्री नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो मैं आपका मेंटोर रहूं, मैं आपको गाइडेंस दूं, तो उसके लिए आपको मेरे ग्रुप में आना पड़ेगा। और मेरे ग्रुप में आने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा हेमंत, तब जाके आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको कब मिलेगी? जब आप कोड अप्लाई करोगे, क्या? हेमंत। और इससे आपको एक फायदा भी है, ये अप्लाई करने पे आपको इस बैच पे 37% ऑफ है भाई। हम लोग पहले 30% दे रहे थे, लेकिन आपको पता है 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसको ट्रिब्यूट देते हुए हम लोग लेके आए समर्पण ऑफर, और हमने 7% बढ़ा दिया है। तब जाके आपको ये 1 प्रो महापैक जब 37% ऑफ हो जाएगा, मेरा जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे हेमंत, तो ये आपको मिलेगा 14,999 इसमें मिलेगा। इवन 100-200 रुपए और भी कम हो सकता है, वहीं आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो इतने तो कंफर्म, इससे ज्यादा नहीं है। तो बेटा इतनी सारी चीजें मिल रही है, बस कंडीशन है आज एनरोल कर दो, क्योंकि 13 से आपकी पहली क्लास चालू हो रही है। और जो प्लान मैंने बताया है उसको फॉलो कर ले, तू फाड़ देगा पेपर में, तू आग लगा देगा। बस मैं इतना कहूंगा। और जो भी मेरा कोड लगाएगा उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना मेरी ईमेल आईडी पे heman.umre@adda247.com पे, तो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप पे ऐड कर लूंगा। ठीक है? ये कब मिलेगी? जब आप क्या यूज करोगे? मेरा कोड हेमंत, क्योंकि हेमंत कोड से आपको 2 फायदे, 37% ऑफ फैकल्टी कोड 14,999, और दूसरा पर्सनल मेंटरशिप। अगर किसी को ये लगाते समय कोई दिक्कत हो रही है तो वो मुझे मेल पे भी बोल दे कि सर प्रॉब्लम आ रही है, अपना नंबर भेज दे, मैं वहां से कॉन्टैक्ट भी कर लूंगा। मैं 24/7 वहां पर अवेलेबल हूं। या फिर कोई मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दे हेमंत सर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री विद हेमंत पे, वहां पे भी बता देगा, तो मैं उसको पर्सनल कॉन्टैक्ट कर लूंगा कि ऐसे ऐसे आप प्रोसीड कर लो।
ठीक है बेटा, तो याद रखना कोड क्या है, हेमंत, बस हेमंत आपको लगाना है, बस काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस यार जल्दी करो क्योंकि व्हाइट कोड आपका इंतजार कर रहा है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप फोकस हो, अगर आप कंसिस्टेंस होना चाहते हो, कंसिस्टेंसी रखोगे और अगर आपके अंदर जज्बा है जीतने का तो ही आना। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। बाकी आप टीम में जब खड़े होगे ना, हम तीनों के साथ अलग ही बोलोगे, सर इस बार तो फाड़ देंगे, इस बार तो आग लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका इंतजार कर रहे हैं। 13 मई को पहली क्लास है, फटाफट अभी एनरोल करिए। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।